अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो हम डेटाबेसेस करें। डेटाबेसेस एक इंतहाई आसान चीज़ है जिसके अंदर मार्क्स लूज़ करना मैं कहता हूँ बहुत शर्म वाली चीज़ है, क्योंकि ये लगता मुश्किल है लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें मार्क्स गेस करना इंतहाई आसान है। ठीक है, अब डेटाबेसेस होता क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, नाम में लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा है। और इसका ये है कि स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर, इसकी जैसे ये एग्जांपल है स्पेसिमेन पेपर की, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, रोज हैं आपकी, कॉलम्स हैं, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ वगैरह में जब हम कंप्यूटर साइंस वगैरह देखते हैं हर जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स नेम्स वगैरह ऐसी ग्रेड चीज़ें शेयर करनी, ग्रेड्स वगैरह ना आपने स्टोर करने हैं, यू यूज़ अ डेटाबेस। आपने होटल्स की बुकिंग स्टोर करनी है, यूज़ अ डेटाबेस। हर जगह जो हमने जहाँ वी वांट टू सेव एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम अ फाइल, वी यूज़ अ डेटाबेस। ठीक है, अब जो पहली चीज़ है, डेटाबेस इज स्टोर्ड इन टेबल्स। ठीक है, अब टेबल पूरा जो ये सारा है, दिस इज़ वन टेबल। हमारे सिलेबस में सिंगल टेबल डेटाबेसेस ही हैं। ये इस पूरे का नाम टेबल है। ये जो पूरा जो है ये सारा एक टेबल है, और इसका नाम जो है ये 2018 मूव, लाइक 2018 मूवीज इन्हें लिखना होगा, उसका आगे वो इन्होंने शॉर्ट कर दिया 2018 MOV। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, जब जो ये आपके ऊपर जो ये लिखे हुए ना, कैटलॉग नंबर, टाइटल, जनरल, जॉनरा 1, जॉनरा 2, ब्लू रे, DVD, स्ट्रीमिंग, ये सारे जो है ना, दीज आर व्हाट वी कॉल योर फील्ड्स। ठीक है, दीज बेसिकली स्पेसिफाई, साथ साथ स्टोर करो, दीज आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑन इट। ठीक है, एंड नाउ ईच वन ऑफ दिस इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। ठीक है, अब जैसे जो हर रो है ना, ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि आप देखो इस पूरी रो में पावर रेंजर्स का ही कैटलॉग नंबर है, पावर रेंजर्स का ही जॉनर्स हैं, पावर रेंजर्स की ही ब्लू रे के बारे में, उसकी DVD के बारे में, उसकी स्ट्रीमिंग के बारे में है। ठीक है, सो दिस इंटायरिटी ऑफ दिस इज कॉल्ड योर रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4, लाइक जितने ये आपकी रोज नजर आ रही हैं इतने रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सो दीज आर योर रोज एंड रिकॉर्ड्स। अब स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से स्टार्ट हो रहा है बल्कि नीचे, 31। सो इसका आंसर होगा 31। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट विल बी यूज फॉर प्राइमरी की। अब आपकी प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की इज बेसिकली वो चीज़ जिससे एक यूनिक सा कोई की वगैरह, जिससे आप उसे आइडेंटिफाई करें। जैसे अक्सर हम लाइक क्या एग्जांपल दूं, जैसे अक्सर हम जब शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, हम देखते हैं हर चीज़ का एक बारकोड होता है। वो बारकोड सिर्फ उसी आइटम का होता है, उसके लिए यूनिक होता है। ठीक है, और उस बारकोड के जरिए आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस केस ऐसी चीज़ को हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, जो हमारा कैटलॉग नंबर है वो किसी का भी सेम नहीं है। ठीक है, जॉनर्स सेम हो सकते हैं, ब्लू रे सेम हो सकती है, DVD सेम हो सकती है, और प्राइमरी की को बेस होना की चाहिए, कंसिस्टेंट स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसके स्पेसेस वगैरह ना हो। सो इस केस में हमें सिर्फ कैटलॉग नंबर ही मिल रहा है, दैट इज आवर प्राइमरी की। ठीक है, सो गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट वुड बी आवर प्राइमरी की, ये कैटलॉग नंबर हो जाएगा। और रीजन हम ये क्यों रख लें, बिकॉज इट इज यूनिक। ठीक है, बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी मूवी, ये लिखेंगे। Complete the table to identify the most appropriate data type for each of the database। अब databases में data types कौन कौन सी होती है? अब जैसे प्रोग्रामिंग में हम करते हैं ना, as string, as integer, as this, as that, तो इसमें बेसिकली आपके पास जो बेसिक डेटा टाइप्स है ना, यू हैव योर अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक इज लाइक स्ट्रिंग। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपका वो होता है, उस अल्फा न्यूमेरिक या टेक्स्ट। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपके पास लाइक कोई भी कोटेशन मार्क्स के अंदर अंदर आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपका नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, आपके क्या कहते हैं ये, लाइक नाम शाम, ऐसी चीज़ सारे, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, और या इसे टेक्स्ट भी कहा जाता है। अब दूसरा आपका कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर एक कैरेक्टर्स के अंदर कोई भी वाहिद एक नंबर, वाहिद एक अल्फ़ाबेट, वाहिद एक सिंबल हो सकता है। एक कैरेक्टर, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उसके अंदर। अब बुलियन, बुलियन ट्रू फॉल्स। ठीक है, इंटीजर आपका कोई भी नंबर, रियल आपका कोई भी डेसिमल नंबर। इंटीजर नंबर होल होता है, रियल नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर होता है। और फिर डेट स्लैश टाइम, जो बेसिकली आपका लाइक डेट स्लैश टाइम ही होगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये आपके डेटा टाइप्स होते हैं। अब क्वेश्चन को हम देखते हैं।
उसने क्या, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर ईच ऑफ द फील्ड बेस्ड ऑन द डाटा शोन इन द डेटाबेस टेबल अबव। ठीक है, अब कैटलॉग नंबर जो है, अगर हम दिमाग में सोचें, इसके अंदर नंबर्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर लेटर्स भी आ रहे हैं, तो ये टेक्स्ट होगा। ठीक है, या अल्फा न्यूमेरिक, दोनों उसी के नाम है, टेक्स्ट। अब टाइटल जो है आपका, ये इट्स ऑल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये भी आपका टेक्स्ट होगा। देन यू हैव genre 1, इसमें भी एक्शन कॉमेडी वगैरह, दिस इज ऑल एज वेल योर टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट ही होगा। अब स्ट्रीमिंग जो है, ये आपकी होगी, दिस विल बी बूलियन। ठीक है, बूलियन भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि येस नो है ना, या ये बूलियन भी हो सकती है और ये टेक्स्ट भी हो सकती है कि ट्रू फॉल्स हो। देन यू हैव दिस सीक्वल वाला पार्ट जो है। ठीक है, अब इसमें सीक्वल के अंदर बहुत से लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है कि भाई ये कोड लैंग्वेज आ गई। ये लैंग्वेज नहीं है, दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो हम किधर थे? हाँ, सीक्वल लैंग्वेज पे। ठीक है, अब सीक्वल के लिए आपने एक कमांड से लिखनी होती है। ठीक है, बहुत आसान होती है। अब इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहले जो आपकी चीज़ जो आती है ना, इसके एक दो कमांड्स पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक आपके पास सिलेक्ट कमांड होती है, सिलेक्ट। एक आपकी फ्रॉम कमांड होती है, एक आपकी वेयर कमांड होती है, एक आपकी ऑर्डर बाय, एक आपकी सम, और एक आपकी काउंट। ठीक है, सो ये लाइक बहुत बेसिक कमांड्स हैं। अब इसमें ना करना क्या होता है, सिलेक्ट, अगर आप लोगों को याद हो तो पहले वो कराया जाता था, लाइक टेबल बना होता था, आपने बताना होता है कौन सा कॉलम शो करना है। ठीक है, अब लेट्स से हम इधर आते हैं, हम एक एग्जाम्पल कमांड हम लिखना चाह रहे हैं जो सिर्फ हमें वो वाली मूवीज़ दिखाए जो ब्लूरे पे हैं, विच आर अवेलेबल ऑन ब्लूरे, और हमें उनके कैटलॉग नंबर और टाइटल बताए, सिर्फ कैटलॉग नंबर और टाइटल। ठीक है, अब सिलेक्ट इसमें क्या करता है? सिलेक्ट का है कि वो बताता है कि कौन कौन से शो होंगे। ठीक है, अब जैसे मैं करता हूँ सिलेक्ट टाइटल, ठीक है, साथ कॉमा, मैं चाहता हूँ टाइटल शो हो और कैटलॉग नंबर शो हो, तो और टाइटल एंड कैटलॉग नंबर। ठीक है, अब इसके बाद मैं कहाँ, अब फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है? फ्रॉम बताता है कि किस टेबल से आप ये चीज़ उठा रहे हैं, कि आप किस टेबल में ये सर्च करना चाह रहे हैं। अब हमारा डेटाबेस टेबल यहाँ हमें दिया हुआ है 2018 MOV, सो फ्रॉम 2018 MOV। अब इसके अंदर जो वेयर वाला होता है ना, वो बेसिकली आप करते हो कि अब ये इफ़ की सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, वेयर का मतलब है जहाँ ये होगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं वेयर ब्लू रे इज इक्वल टू यस। ठीक है, अभी हमें क्या क्या दिखाएगा? ये हमें सिर्फ टाइटल और कैटलॉग नंबर उन मूवीज़ का दिखाएगा जिनके ब्लू रे अवेलेबल हैं, और जो इस डेटाबेस में हैं, और जो ब्लू रे पर अवेलेबल हैं। अब ऑर्डर बाय क्या होता है? ऑर्डर बाय बेसिकली आपका लाइक सॉर्ट बाय होता है, कि इस तरीके से सॉर्ट करो। ठीक है, तो लेट्स से हम चाहते हैं कि ये करे, ये सॉर्ट करे बाय योर किस चीज़ से, कैटलॉग नंबर से के बजाय हम टाइटल के तौर पे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, कि सॉर्ट, बल्कि नहीं, इसमें सॉर्ट बाय और ऑर्डर बाय जो होता है ना, दोनों के अंदर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन की जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि सॉर्ट बाय उस जगह यूज़ होता है जहाँ आपके पास नॉर्मली ना क्या कहते हैं, आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो आपने नाम वगैरह करने होते हैं। ऑर्डर बाय आपका मोस्टली
एक्चुअली नेवर माइंड, हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर बाय है। सॉर्ट बाय क्योंकि मैंने डिफरेंट सोर्स से पढ़ा हुआ है, मैंने डेटाबेसेस की ओर से किया था, उसमें सॉर्ट भी इन्होंने सिखाया था, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर बाय है। ठीक है, अब हम किस चीज़ से ऑर्डर बाय करना चाहते हैं? लेट्स से हम टाइटल से ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो बी से ए, बल्कि एंटमैन भी है, नहीं ये नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लू रे पे नहीं है। और कौन सी, लाइक बेवॉच सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेवॉच जो है वो बी से स्टार्ट होता है, फिर उससे नीचे 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 ऐसे ये चलता आएगा। सो दिस इज़ वेयर ऑर्डर बाय कम्स इन। अब हमने बताना है कि भाई इतने टेबल्स हैं, किससे ऑर्डर बाय करें? हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय जो आपका टाइटल है। ठीक है, अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यू कैन वेरी इट। ठीक है, आप इसको असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल यूं लिखेंगे ना, इट्स प्रिटी मच ऑल राइट। आपको इसमें कुछ और नहीं करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं लिखते तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लेकिन लेट्स से हम चाहते हैं डिसेंडिंग में, तो स्पेस और फिर ये डिसेंडिंग के लिए। अब जो टाइटल है डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मतलब जी पहले आएगा, फिर वाई, अगर यहाँ हुई कोई मूवी जो उससे स्टार्ट होती है तो वो फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक और कमांड होती है ना, दैट इज़ योर सम कमांड। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि अब यहाँ तो हमारा ये है कि हमारे पास कोई भी नंबर वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी टेक्स्ट है वो भी। अब सम कमांड बताऊँ क्या करती है? वो ये करती है कि वो सम बता देती है सबका। ठीक है, तो जैसे अगर आपका है क्या कहें, क्या हो सकता है यार, लाइक आपके पास कोई टिकट्स की प्राइस है। ठीक है, और फिर आपने वो उनका नो सम निकालना है, तो वहाँ आपकी सम कमांड यूज़ होती है। फिर काउंट भी उसी सेंस में यूज़ होता है। काउंट का ये होता है कि जैसे अब सिलेक्ट, उनके अंदर ये होता है कि आप जैसे हम यहाँ ये शो कर रहे हैं ना, वहाँ ये होता है कि आप यहाँ से वो चेंज कर देते हैं, सिलेक्ट सम, और फिर लेट्स से वो प्राइस की फील्ड थी प्राइस। अब काउंट के लिए भी वो बताएगा ये कितने हैं। ठीक है, लेट्स से हम काउंट ढूंढना चाहते हैं कि ब्लू रे इज इक्वल टू एस, कि कितने ब्लू रे इज इक्वल टू यस है। ठीक है, दैट इज वेयर द सम एंड काउंट आर यूज। सम और काउंट हमेशा सिलेक्ट के साथ यूज होते हैं। जो चीज़ आप सिलेक्ट में लिखेंगे वो शो होगी, बाकी कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, सो लेट्स कम डाउन हियर टू कंप्लीटिंग दिस। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है? नो, ओके परफेक्ट। Complete the structured query language to return the category number and the title for all the comedies movies। ठीक है, अब उन्होंने select ऑलरेडी तो ठीक किया हुआ है कैटेगरी, और बल्कि एक चीज़ बताना भूल गया, एंड पे at the end of any योर क्या कहते हैं इसे, कमांड, जो सीक्वल आपने कमांड लिखी है, व्हाट यू हैव टू डू इज के आपने एक सेमी कॉलन ऐड करना होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी कमांड आपने एक सेमी कॉलन ऐड करना है। और ये बेहतर है कि आप ना सेपरेट कमांड्स हो, सेपरेट उस पर लाइन्स पे लिखें। ठीक है, सो अब यहाँ क्या क्या, सिलेक्ट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL टू रिटर्न द कैटेगरी नंबर एंड द टाइटल फॉर ऑल द कॉमेडी मूवीज। ठीक है, अब इन्होंने कैटेगरी नंबर तो ठीक किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, फ्रॉम। इस टेबल से आना है ना, तो फ्रॉम आएगा इधर। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड ऐड फ्रॉम, एंड उन्होंने क्या है, to return the category and title for all comedy movies where genre 1 is equal to comedy होगा। यहाँ आपने सिंपल बस यूं ब्रैकेट्स कोटेशन मार्क्स अंदर आपने लिखना है कॉमेडी, दैट्स इट। ये डेटाबेसेस हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।